विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की मंजूरी की खबर सामने आने के तत्काल बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच की खबर को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। यात्रा को राजनीतिक पर्यटन बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक यात्राओं में 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके साथ ही 13 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए हैं। साथ ही 2009 में अमेरिका के अंदर हुए डिनर को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का फिर से रिएक्शन सामने आया है। शशि थरूर ने कहा, हमारी याद अलग अलग है प्रिय हरदीप। जयपुर अग्निकांड में घायलों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट SMS अस्पताल पहुंचे। शनिवार को जयपुर में अजमेर रोड की संख्या 14 हो गई। शुक्रवार की दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप भीषण आग लग गई में रसायनों से लदा एक ट्रक LPG और अन्य वाहन ले जा रहे एक टैंकर से टकरा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उतरने से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ओवैसी ने कुरान शरीफ की बेअदबी के मुद्दे को उठाकर आप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपने मेहरौली से नरेश यादव को फिर से टिकट दिया था, जिन्हें पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए दोषी ठहराया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में दीक्षा भूमि का दौरा किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज हम बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर आए हैं। ये स्थान प्रेरणा का स्रोत है। जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ आते हैं तो वे ऊर्जा और प्रेरणा लेकर चले। इसलिए मैं हर साल यहाँ आता हूँ और दीक्षा भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। बाबा साहब के विचारों ने दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। बीजेपी नेता CT रवि ने अपने खिलाफ FIR दर्ज होने और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि उनकी 20 साल की सेवा के बावजूद उन्हें झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा था। उन्होंने आगे अधिकारियों पर बिना पूर्व सूचना या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। आपबीती का वर्णन करते हुए CT रवि ने खुलासा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 15 घंटों के भीतर 4 जिलों में ले जाया गया, जिससे पता चलता है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली में उनके कम्युनिस्ट साथी भी वायनाड में उनकी जीत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली में उनके कम्युनिस्ट साथी भी उनकी जीत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैंने अपने 45 साल के संसदीय जीवन में इस तरह सरकार द्वारा संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं देखा। भाजपा की सरकार ने संसद में ये काला अध्याय लिखा है। हफ्तों तक उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष पर तो आरोप लगते ही रहे। जब भाजपा विपक्ष में थी तो उस पर भी लंबे आरोप लगते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष कभी ऐसा नहीं करता। उनकी इस राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूँ। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में पहुंची कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने कहा, चौटाला साहब के जाने से उनके साथ एक युग गया है। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर रहे और अंत तक एक्टिव रहे। आम लोगों के जीवन से वो जुड़े रहे।